इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य प्रथमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य देवस्य त्वा सवितुः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के देवस्य त्वा सवितुः ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं अथ देवस्य त्वेत्यस्यागस्त्य ऋषिः सविता देवता पंक्तिश्छन्दः दैवतः स्वरः यवोषित्यस्यासुरी दिवेत्यस्य च भूरिगार्ष्णिच्छन्दसि ऋषभः स्वरः। अथ राज्याभिषेकाय सुशिक्षितं सभाध्यक्षं विद्वांसं प्रत्याचार्यादयः किमुपदिश्येयुः इत्युपदिश्यते। अब पांचवें अध्याय के पश्चात षष्ठाध्याय का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में राज्याभिषेक के लिए अच्छी शिक्षा युक्त सभाध्यक्ष विद्वान को आचार्यादि विद्वान लोग क्या क्या उपदेश करें, यह उपदेश किया है। पिछले पांचवें अध्याय में 43 मंत्र थे, हम सब ने सबका पाठ किया है। आगे स्वामी जी लिखते हैं कि इस अध्याय में अर्थात पांचवें अध्याय में यज्ञ का अनुष्ठान, यज्ञ के स्वरूप का संपादन, विद्वान और परमात्मा की प्रार्थना, विद्या और विद्वान की व्याप्ति का निरूपण, अग्नि आदि पदार्थों से यज्ञ की सिद्धि, सब विद्या निमित्त वाणी का व्याख्यान, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ का विवरण, योगाभ्यास का लक्षण, शिष्ट की उत्पत्ति, ईश्वर और सूर्य के कर्म का कहना, प्राण और अपान की क्रिया का निरूपण, सबके नियम करने वाले परमेश्वर की व्याप्ति का कहना, यज्ञ का अनुष्ठान, सृष्टि से उपकार लेना, सूर्य और सभाध्यक्ष के गुणों का कहना, यज्ञ के अनुष्ठान की शिक्षा का देना, सविता और सभाध्यक्ष के कर्म का उपदेश, यज्ञ से सिद्धि, ईश्वर और सभाध्यक्ष से कार्यों की सिद्धि तथा उनके स्वरूप और कर्मों का वर्णन, ईश्वर और विद्वानों का बर्ताव और उनके लक्षण, सूरवीरों के गुणों का कहना, ईश्वर और विद्वान के गुणों का वर्णन, ईश्वर की उपासना करने वाले के गुणों का प्रकाश, सब बंधन से छूटना, परस्पर की चर्चा, दुष्टों से छूटने का प्रकार। इन अर्थों के कहने से पंचमाध्याय में कहे हुए अर्थों की संगति चतुर्थाध्याय के अर्थों से जाननी चाहिए। अर्थात चौथे अध्याय में जो बातें कही गई थी उसकी पूर्ति में ये पांचवें अध्याय का परमात्मा ने उपदेश किया है, उससे मिलती जुलती बातों को, उससे आगे वाले बातों को। अब इसके आगे छठा अध्याय का प्रारंभ है और पहला मंत्र जो है, पहला मंत्र का पहले हम सभी पाठ करेंगे। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् आददे नार्यसीदमहं रक्षसां ग्रीवा अपि कृन्तामि यवोषि यास्मद्वेषो यवयारातिर्दिवे त्वान्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा शुन्धन्तां लोकाः पितृसदनाः पितृसदनमसि। इस मंत्र के पदार्थ को लिखते हुए स्वामी जी लिखते हैं, हे सभाध्यक्ष, जैसे पितृसदनाः पितरों में रहने वाले विद्वान लोग, देवस्य प्रकाशमय और सवितो सब विश्व के उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर के प्रसवे उत्पन्न किए हुए संसार में, अश्विनो प्राण और अपान के, बाहुभ्याम बल और उत्तम वीर से, तथा पूष्णः पुष्टि का निमित्त जो प्राण है उसके, हस्ताभ्याम धारण और आकर्षण से, त्वा तुझे ग्रहण करते हैं वैसे ही मैं आददे ग्रहण करता हूँ।
जैसे मैं रक्षसाम दुष्ट काम करने वाले जीवों के ग्रीवाह गले चिंता में काटता हूँ, वैसे तू अपि भी काट। हे सभाध्यक्ष, जिस कारण तू यवह संयोग विभाग करने वाला असि है, इस कारण अस्मत् मुझसे द्वेष अर्थात अप्रीति करने वाले वैरियों को यवय अलग कर और अराते जो मेरे निरंतर शत्रु हैं उनको यवय पृथक कर। जैसे मैं न्याय व्यवहार से रक्षा करने योग्य जन दिव्य विद्या आदि गुणों के प्रकाश करने के लिए त्वाम न्याय प्रकाश करने वाले तुझको अंतरिक्षाय आभ्यंतर व्यवहार में रक्षा करने के लिए त्वाम तुझ सत्य अनुष्ठान करने का अवकाश देने वाले को तथा पृथ्वी भूमि के राज्य के लिए तुझ राज्य विस्तार करने वाले को पवित्र करता हूँ, वैसे ये लोग भी आपको सुनधनतम पवित्र करें। जैसे तू पितृ सदनम विद्वानों के घर के समान असि है, पिता के सदृश प्रजा को पाला कर। हे सभापति की नारी स्त्री, तू भी ऐसा ही किया कर। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्या में अति विचक्षण पुरुष ईश्वर की सृष्टि में अपनी और औरों की दुष्टता को छुड़ाकर राज्य सेवन करते हैं, वे सुख संयुक्त होते हैं। देखिए, ये संसार जो है ना, इस संसार में दो ही बातें हैं, एक है सुख और एक है दुख। मनुष्य जितने हैं, और केवल मनुष्य नहीं, सभी जीव जंतु दुख से छूटना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि मुझे दुख हो। चींटी हो, मच्छर हो, गाय, कुत्ता, बैल, घोड़ा, हाथी, जितने भी जीव हैं, शेर, सिंह, सभी दुख से अलग होना चाहता है। कोई भी दुख नहीं चाहता, और मनुष्य भी दुख नहीं चाहता। सभी क्या चाहता है कि मुझे सुख ही सुख मिलता रहे। लेकिन इस संसार में कहीं भी ऐसा नहीं है कि केवल सुख ही सुख हो। जो भी सुख है वो दुख से मिश्रित है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, विद्वानों ने, और ऋषि मुनि विद्वान को उस परमपिता परमात्मा ने वेद के अनुसार बताया है। वेद में बताया है कि संसार से छूटने का, दुख से छूटने का एक ही उपाय है, और वो है मोक्ष की प्राप्ति। और उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करने होते हैं। क्या करने होते हैं? पुरुषार्थ, कार्य करने होते हैं। धर्म की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, उस धर्म से प्राप्त हुए अर्थ का धर्म पूर्वक भोग, जिसे हम काम कहते हैं, और फिर धर्म, अर्थ और काम के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है वही लंबे समय तक इन दुखों से अलग रह सकता है। जब तक यह जीवन रहेगा किसी न किसी प्रकार का दुख होता ही रहेगा। इसीलिए बहुत ही प्रयत्न के साथ ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना होता है। तो इसमें कहा कैसे सुख मिलेगा, तो कहा कि विद्या में अति विचक्षण पुरुष ईश्वर की सृष्टि में अपनी और औरों की दुष्टता को छुड़ाकर, जब तक अपने भीतर में कोई दुष्टता है, कमियां हैं, बुराइयां हैं, तब तक हमें सुख मिलने वाला नहीं। और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी दुख है तो हमें सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि अपने भीतर की दुष्टता को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सभी कहाँ होता है? अपने भीतर ही होता है। तो इन बुराइयों को समझिए और फिर इसको दूर कीजिए। आलस्य, प्रमाद, सभी बुराई है, दुष्टता है।
तो इस दुष्ट गुणों को अपने भीतर से हटाइए, छुड़ाइए। और अन्य लोगों के भीतर यदि इस प्रकार के दुर्गुण हैं तो उनके दुर्गुणों को भी छुड़ाइए, उनकी दुष्टता को भी छुड़ाइए। और फिर अपने परिवार, अपने इस जीवन का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य का, जिस देश में रहते हैं उस देश का जो भी दुर्गुण और दुर्व्यसन है उसको हमें छुड़ाना पड़ेगा, अन्यथा हम सुख नहीं भोग सकेंगे। और इसको छुड़ा करके हम अनेक प्रकार से सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वेद स्वाध्याय में जो कुछ बताया गया कि हमें सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, तो कहा कि दुष्ट गुणों को छोड़ के सुख प्राप्त हो सकता है। तो स्वयं भी छोड़े, दूसरों को भी छुड़ाए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।